तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। ठीक, तो ऑटोकोइड्स का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से, जो कि इसमें कि दो वर्ड्स हैं, एक ऑटोस है एंड एक कोइड्स है। ऑटोस का मतलब होता है सेल्फ एंड कोइड्स का मतलब है हीलिंग सब्सटेंस, मतलब सेल्फ हीलिंग सब्सटेंस। तो बेसिकली ऑटोकोइड्स आर सेल्फ हीलिंग सब्सटेंसेस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकोइड्स, क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं पहला अमाइन ऑटोकोइड्स। अमाइन में हिस्टामाइन है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है, जिसे कि हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स। लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स में है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स मेनली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हिस्टामाइन भी होता ही है इन्वॉल्व उसमें। उसके बाद थर्ड देखते हैं पेप्टाइड ऑटोकोइड्स। पेप्टाइड्स में प्लाज्मा काइनिन होता है, इसमें इसका एग्जांपल है ब्रेडिकाइनिन और एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन तो हमें पता ही है कि जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स होते हैं उस पर बाइंड करता है, जो कि किडनी से रिलेटेड है। फिर आगे देखते हैं हम इसमें हिस्टामाइन एंड एंटी हिस्टामाइंस क्या होते हैं। तो हिस्टामाइंस क्या होता है? तो हिस्टामाइन इज अ केमिकल secreted by mast cell present in human body and other animal। मतलब ये एक केमिकल होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और इसका मतलब ये मास्ट सेल में स्टोर होता है। एक मतलब सेल्स होती है हमारी बॉडी में, मास्ट सेल, उसमें ये स्टोर होता है और वहाँ से ये रिलीज होता है जब भी कोई इवेंट होता है बॉडी में, इन्फ्लेमेटरी इवेंट या फिर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तब ये सीक्रेट होता है वहाँ से। फिर हिस्टामाइन इज आल्सो प्रेजेंट इन स्किन म्यूकोसा एंड स्किन म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, लंग्स में होता है, लीवर में होता है। फिर इसके बाद है नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइन। नॉन मास्ट सेल हिस्टामाइंस वो होते हैं जो कि मास्ट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा किसी और सेल्स में होते हैं और कहीं और जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्रेन में होता है, वो एपिडर्मिस में होते हैं और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हिस्टामाइन किसका बना होता है। ठीक है, तो हिस्टामाइन इज मेड अप ऑफ हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। अब हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है H1 रिसेप्टर, फिर होता है H2 रिसेप्टर। मतलब ये मेनली 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं इसमें। अब ये H1 रिसेप्टर होता है मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो H1 बॉडी में जहाँ प्रेजेंट होता है वो होता है स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स और एड्रिनल मेडुला, जो कि किडनी में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसमें प्रेजेंट होता है H1। तो ये 3 साइड्स हैं बॉडी में जहाँ पे ये H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखते हैं H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है। तो H2 प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ब्लड वेसल्स, हार्ट, यूटेरस। ये 4 जगह में H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बॉडी में। ब्लड वेसल्स पे इसका काम डायलेशन होता है, हार्ट पे इंक्रीज कंट्रैक्शन एंड यूटेरस रिलैक्सेशन। मेनली हार्ट पे कंट्रैक्शन, ये इनसाइड द बॉडी कोई इफेक्ट नहीं होता है हिस्टामाइन का। पर अगर एक आइसोलेटेड हार्ट होता है, जो कि हम लेबोरेटरी में उस पर अगर एक्शन देते हैं इसका, तो वहाँ पे ये इंक्रीज करता है कंट्रैक्शन को। इसके बाद देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। तो पहले देखते हैं ब्लड वेसल्स पे क्या होता है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो डाइलेटेशन ऑफ स्मॉलर ब्लड वेसल्स, मतलब ये क्या करता है, जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स बॉडी में प्रेजेंट होती है उनकी डाइलेटेशन करवाता है, जैसे आर्टरियल्स हो गए, वेन्यूल्स हो गए, कैपिलरीज हो गए। आर्टरियल्स वो होते हैं जो आर्टरीज और भी छोटे हैं, जिनकी मतलब रेडियस बहुत नैरो होता है, वो होते हैं। कैपिलरीज भी जहाँ पे मतलब वेन्यूल्स और आर्टरियल्स ज्वाइंट होते हैं उसको कैपिलरीज बोलते हैं मेनली। फिर उसके बाद जो लार्जर आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं उन पे हिस्टामाइन का इफेक्ट होता है, वो कंस्ट्रिक्शन वाला होता है, ये कंस्ट्रिक्ट करता है लार्जर वेन्स एंड हिस्टामाइन को। उसके बाद हम हार्ट पे देखते हैं। तो हार्ट पे नो इन सिटू इफेक्ट, मतलब जो हिस्टामाइन का एक्शन होता है ना, वो हार्ट पे कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जो मैंने पहले बताया था कि आइसोलेटेड हार्ट होता है, उस पर ये क्या करता है,
कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है। फिर इसके बाद है विसेरल स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ मसल्स लंग्स में होती हैं। तो उस पे हिस्टामाइन का इफेक्ट क्या होता है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, और ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है वो इसके पीछे का मैकेनिज्म होता है H1 रिसेप्टर, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो उस पे हिस्टामाइन बाइंड करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। जैसे हम अस्थमा में देखते हैं कि अस्थमा में जो पर्सन्स होता है उसको सांस नहीं आती है, उसकी जो ना ब्रोंक्यूल्स होती है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है पूरी, जिससे कि एयरवे जो पैसेज होता है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है, क्लियर नहीं होता। फिर हम ग्लैंड्स देखते हैं, तो ग्लैंड्स पे इसका मेनली गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन्हांस करता है ये। और जो यहाँ पे मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड पे जो हिस्टामाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो होता है H2 रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इन्हांस करता है। अब देखते हैं हिस्टामाइन एनालॉग्स क्या होते हैं। तो हिस्टामाइन एनालॉग्स वो होते हैं दैट इंक्रीज द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन रिसेप्टर्स। एनालॉग्स का मतलब ये होता है कि इनका फंक्शन सेम होगा, पर केमिकली स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिस्टामाइन से डिफरेंट हो सकता है, पर एक्शन इनका हिस्टामाइन के जैसा ही होगा, और ये हिस्टामाइन रिसेप्टर पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करेंगे, और वो भी सिमिलर जैसा कि हिस्टामाइन शो करता है। इसमें एग्जांपल है बेटा हिस्टीन फर्स्ट एग्जांपल है, और ये एक ही ड्रग है। इसके बाद देखते हैं एंटागोनिस्ट, जिसमें कि H1 एंटागोनिस्ट देखेंगे हम, हिस्टामाइन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो रिसेप्टर का मेन फंक्शन होता है उसके अपोजिट एक्शन देते हैं। जैसे रिसेप्टर का फंक्शन क्या होता है कि जो एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करना, उसको इन्हांस करना, पर एंटागोनिस्ट का काम होगा कि उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करना। तो एंटागोनिस्ट का हम डेफिनेशन देख सकते हैं कि दैट रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर रिसेप्टर। अब एंटागोनिस्ट किसी और भी रिसेप्टर के हो सकते हैं, तो ये एंटागोनिस्ट की जो डेफिनेशन है वो कि दैट रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर रिसेप्टर। फिर क्लासिफिकेशन देखते हैं H1 एंटागोनिस्ट, जो कि H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें कौन कौन से है, तो इसमें फर्स्ट जनरेशन आती है, फिर सेकंड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो सेडेटिव एंटागोनिस्ट, मतलब सेडेटिव होते हैं, उनका साइड इफेक्ट मेनली सेडेटिव होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ H1 एंटागोनिस्ट और फर्स्ट जनरेशन में देखते हैं, पहले आता है हाईली सेडेटिव, जिनको खाते ही मतलब साइड इफेक्ट उनकी बहुत ज़्यादा होती है और नींद बहुत आती है। तो हाईली सेडेटिव में एग्जांपल है प्रोमेथाजीन। फिर उसके बाद मॉडरेटली सेडेटिव, थोड़ा उससे कम, मैक्लोजीन। फिर माइल्ड सेडेटिव, उससे भी थोड़ा सा कम, क्लेमास्टीन जो है ये। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जैसे इसमें होता है कि सेडेटिव साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें कोई नहीं होता है। इसमें एग्जांपल्स है सेट्रेजिन, लेवोसिट्रेजिन, लोरेटिडिन। एक और बात कि जो फर्स्ट जनरेशन की हिस्टामाइंस है ना, उसको अगर कोई बंदा खा रहा होता है या फिर लेता है तो उसको मना होता है कि मतलब वो मोटर व्हीकल्स यूज नहीं करेगा, क्योंकि इतना नींद आता है कि वो बंदा चला ही नहीं पाएगा, व्हीकल्स एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए डॉक्टर मेनली उस पर मतलब प्रिकॉशन होता है कि नहीं, आप मोटर व्हीकल नहीं यूज कर सकते अगर कोई बंदा फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामाइन ले रहा है तो। अब साइड इफ़ेक्ट देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के। साइड इफ़ेक्ट में सिडेशन, जो कि सबसे बेसिक है, ये मोस्ट ऑफ मतलब मेन कॉजेज है साइड इफ़ेक्ट का, सिडेशन। फिर डिमिनिश्ड अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है अगर हम एंटी हिस्टामाइन लेते हैं तो। मोटर इनकोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से मोटर व्हीकल रन करना मना होता है। फिर हम देखते हैं जो अदर्स होते हैं उसमें ड्राइनेस ऑफ माउथ, अल्ट्रेशन ऑफ बाउल मूवमेंट एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। these साइड इफेक्ट्स occurs ड्यू टू द एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ये होता है एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी के चलते। जो एंटी हिस्टामाइन होते हैं ना फर्स्ट जनरेशन, उनका सेकंड जो मेन डिसएडवांटेज है कि वो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, अलर्टनेस, अल्ट्रेशन ऑफ बाउल मूवमेंट होता है, ब्लरी विजन। फिर जो सेकंड जनरेशन हिस्टामाइन है उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है CNS पे। तो ये था हमारा हिस्टामाइंस एंड एंटी हिस्टामाइंस और एंटागोनिस्ट। जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं उनमें हमारे पास मेनली जो ड्रग्स आती है वो है सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, ये होती है मेन ड्रग। H2 एंटागोनिस्ट जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, और वो मेनली दी जाती है गैस्ट्रिक सेक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, किसी को एसिडिटी हुई होती थी तब, या फिर पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में दी जाती है वो ड्रग।
मैं लिख देता हूँ इसको। ये 2 ड्रग हैं, एक और ड्रग होती है इसमें। तो 2 ड्रग लिखी है मैंने, सिमेटिडिन एंड रेनिटिडिन।